हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप सबको जानकारी होगा कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम का जो एग्जाम डेट है वो आ चुका है। आपका एग्जाम अप्रैल महीने में 3 दिन आयोजित किया जाएगा। 25, 26 और 27 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है। लगभग आज से 4 महीने के बाद आपका एग्जाम होगा, यानी 4 महीने का टाइम है आपको तैयारी करने का। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। अच्छी बात एक और ये है कि इस बार केवल आपसे जीके जीएस के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग और मैथ का प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। और वैकेंसी भी इस बार ज़्यादा निकली है। यूपी होमगार्ड में 40,000 प्लस वैकेंसी निकली है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है। वैकेंसी ज़्यादा है तो आपके एग्जाम की कट ऑफ कम जाएगी। तो इस बार वर्दी पक्का कीजिए, नौकरी पक्का कीजिए। उसके लिए आप लोग मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए। डेली मैं इस चैनल पर लेकर के आता हूँ यूपी होमगार्ड के लिए स्पेशल जीके जीएस की क्लास। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप सभी को आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है यह आपका लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, मंगल ग्रह। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही आंसर क्या होगा? तो 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। कहां पर? तो पंजाब राज्य के अमृतसर में हुआ था। याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। इसके राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य होते हैं हर दूसरे साल सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा एक उच्च सदन है। क्या है? एक उच्च सदन। राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है? तो 245 है वर्तमान में। और एक क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है संविधान के अनुसार? तो 250 हो सकती है। 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में अधिकतम। इस 245 सदस्य में से 233 सदस्य राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इन सारी बातों को आप लोग याद रखिएगा। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? सही जवाब होगा गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी को। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर, जिसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? सही आंसर होगा 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। पलासी का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर होगा 1757 में। प्लासी का जो युद्ध है वह 1757 में हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। 1857 में क्या हुआ था? तो 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 में 1857 की क्रांति। 1942 में क्या हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं जम्मू और कश्मीर, पंचायती राज, राष्ट्रपति शासन या आपातकालीन शक्तियां।
सही आंसर हो जाएगा संविधान का जो अनुच्छेद 370 है यह जम्मू कश्मीर से संबंधित था। अभी इसको क्या कर दिया गया है, तो निरसित कर दिया गया है, यानी इसको हटा दिया गया है अनुच्छेद 370 को। सन 2019 में अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को स्पेशल प्रिविलेज देता था, स्पेशल दर्जा देता था अनुच्छेद 370। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो यह आपका है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह हिमालय पर्वतमाला की चोटी है, ये भी याद रखिएगा, हिमालय पर्वतमाला की चोटी है ना। और किस देश में है माउंट एवरेस्ट, तो नेपाल देश में है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। नेपाल में इसको क्या कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को, तो सागर माथा कहा जाता है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, तो सागर माथा कहा जाता है। किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है, तो यह आपका शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है। किसने रामचरितमानस की रचना की थी, सही आंसर होगा तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने किस भाषा में की थी, तो अवधी भाषा में। याद रखिएगा, किसमें, अवधी भाषा में किया था तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना। किस भाषा में, तो अवधी भाषा में। किसने भारत में प्रथम कागजी मुद्रा जारी की थी, सही आंसर होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1861 पेपर करेंसी एक्ट के तहत 1861 पेपर करेंसी एक्ट के तहत पहला कागजी मुद्रा जारी किया था, जो 10 रुपये का नोट था। जो 10 रुपये का नोट था, याद रखिएगा, पूछ लेगा कि कौन सा जो पहला कागजी नोट जारी किया गया था कितने रुपए का था, तो 10 रुपये का नोट था। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम कागजी मुद्रा 10 रुपये का जारी किया था। किस शासक ने राय पिथौरा का निर्माण करवाया था, तो आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने राय पिथौरा का निर्माण करवाया था। आंसर आपका ए होगा। पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच समझौते का हिस्सा था, तो जो पंचशील सिद्धांत था 2 देशों के बीच समझौते का हिस्सा था। वो 2 देश कौन थे, भारत और चीन के बीच समझौते का हिस्सा था पंचशील सिद्धांत। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था, तो यह आपका सन 1925 में हुआ था। काकोरी जो कांड है यह कब घटित हुआ था, तो 1925 में। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, देखिए महात्मा गांधी जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया, तो याद रखिए यंग इंडिया का भी किया था और हिंद स्वराज का किया था। इस चारों ऑप्शन में 2 पुस्तकें हैं जिनका संपादन महात्मा गांधी ने किया था, यंग इंडिया और केसरी, ठीक है ना। यंग इंडिया और केसरी 2 पत्रिकाओं का संपादन महात्मा गांधी ने किया था, है ना। और अगर बात कर ले अमृत बाजार पत्रिका की, अमृत बाजार पत्रिका का जिसने संपादक किया था वो कौन थे, शिशिर कुमार घोष थे। शिशिर कुमार घोष ने किया था। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया था, शिशिर कुमार घोष। और केसरी की बात करें तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था संपादक, बाल गंगाधर तिलक ने, है ना, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था केसरी पत्रिका का संपादक, ठीक है। यंग इंडिया हिंद स्वराज के संपादक कौन थे, महात्मा गांधी। ऑप्शन ए और सी दोनों सही होगा। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी क्या थे, तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वह भारत के आखिरी क्या थे, वायसराय थे। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे।
राय बहादुर की उपाधि किसे मिली थी? तो यह किसे मिली थी राय बहादुर की उपाधि? तो लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय को राय बहादुर की उपाधि मिली थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे तो मैं कहूंगा आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो भारत के वायसराय थे वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? अभी हमने ऊपर पढ़ा 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, है ना। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय रहे थे, 1916 से लेकर के 1921 तक रहे थे, यानी इनके समय ही, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह आपका महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला बात करें राजस्थान सबसे बड़ा राज्य, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और चौथे स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। ये सभी बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है ना, जनसंख्या के हिसाब से नहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से। तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र, पहला राजस्थान, दूसरा आपका मध्य प्रदेश। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं, 25 आपके भाग हैं, है ना, और 12 अनुसूचियां हैं। क्या हैं? 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि जब संविधान बना था, अभी तो वर्तमान की बात हो रही है कि वर्तमान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 448, 25 भाग, 12 अनुसूचियां, लेकिन जब संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे और आपके 22 भाग थे। क्या थे? 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। तो इस बात को भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि जब संविधान बना था उस समय भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी। तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह आपका क्या है? H2O। H2O जो होता है यह पानी का रासायनिक सूत्र होता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। प्लेग रोग किसके कारण होता है? सही जवाब क्या होगा? तो प्लेग रोग जो है यह आपका बैक्टीरिया के कारण होगा। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है प्लेग रोग। प्लेग रोग जो है यह जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है कि जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है ना, तो इसको जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। यह जानवरों से फैलता है आपका प्लेग रोग, और ये संक्रामक रोग है। क्या है? संक्रामक रोग है। और ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। और किस बैक्टीरिया से होता है? तो एर्सिनिया पेस्टिस नामक एक बैक्टीरिया है, मैं नाम लिख दे रहा हूं, आप लोग याद कीजिएगा, है ना। एर्सिनिया पेस्टिस, एर्सिनिया आपका पेस्टिस नामक एक बैक्टीरिया है जिसके कारण जो है प्लेग रोग होता है ना। प्लेग रोग बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जो एर्सिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया का कारण होता है, और यह जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। यह संक्रामक रोग होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो संबंध था वह किस वंश से था? मौर्य वंश से था चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिवस मनाया गया है। 1885 में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885 में। पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पूछा गया प्रश्न है। पानी का जो उच्चतम घनत्व होता है ना, वह 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। जब पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है उस समय पानी का जो घनत्व होता है सबसे उच्चतम होता है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य है, तो यह आपका कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल राज्य है। पश्चिम बंगाल राज्य भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य है।
भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई की बात की जा रही है। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है यह वर्तमान में मुंबई में है। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और वर्तमान में तो मुंबई में इसका मुख्यालय है, लेकिन प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता था। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय मुख्यालय कोलकाता था। सन 1937 ईस्वी में मुख्यालय कोलकाता से स्थानांतरित करके मुंबई लाया गया, सन 1937 में। यानी 1937 तक लगभग 2 सालों तक भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर था? कोलकाता में था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। और भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो ओसबॉर्न स्मिथ थे। क्या इनका नाम था? सर ओसबॉर्न स्मिथ, है ना? क्या नाम था? सर ओसबॉर्न स्मिथ। ये कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। मानव शरीर में रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है यह गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो यह 2015 में हुआ था। नीति आयोग की स्थापना। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। किसका? योजना आयोग का स्थान लिया। नीति आयोग ने योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था, जिसके स्थान पर 2015 में नीति आयोग आया। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो पृथ्वी के सतह का 71%, 71% जो सतह है जल से ढका है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था यह तारापुर था। और ये तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के पालघर जिला में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिला में। तो ये भी आपको याद रखना है कि तारापुर जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यह महाराष्ट्र के पालघर जिला में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह आपका मुंबई पोर्ट है। जो मुंबई बंदरगाह है ना, यह भारत का क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? आप सबको जानकारी होगा कौन सा विटामिन है। तो यह आपका विटामिन डी है जो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? तो यह कहां से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। और किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो भारत में वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या है कितनी है? 545 है ना, 545। और संविधान के अनुसार भारत में अधिकतम लोकसभा के 552 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो 543 ही हैं लोकसभा में निर्वाचित सदस्य, है ना। 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय मनोनीत होता था, लेकिन अब मनोनीत नहीं होता है। इस चीज को क्या किया गया है? इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। लेकिन ऑप्शन में 543 नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 545 होगा, है ना। और अधिकतम लोकसभा में संविधान के अनुसार 552 सदस्य हो सकते हैं। अगर 552 न हो, 550 हो, तो आपका 550 आंसर होगा, क्योंकि जो 2 मनोनीत होते थे ये सिस्टम खत्म कर दिया गया है। तो अधिकतम अब कितने होंगे? 550। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वह 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी।
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।